जोहार सभी को। झारखंड एसएससी सीजीएल के सिलेबस में जो लोक साहित्य का सेक्शन है, ठीक है, तो लोक साहित्य में लोक साहित्य क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा, उद्भव और विकास और गोत्र, ये चीज़ कुड़ुक लोक साहित्य में पढ़ना है। और कुड़ुक लोक साहित्य में और क्या क्या आता है हम कल बताए थे, जैसे कि मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, कहावतें हो गया, लोक कथा हो गया, लोक कहानी हो गया और मंत्र वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब अब फिर लोकगीत में हर तरह का गीत, जो आषाढ़ी गीत होता है, जतरा गीत होता है, करम गीत, खद्य गीत, तो ये सब लोक साहित्य में पढ़ना होता है, ठीक है। तो लोक साहित्य का अर्थ और परिभाषा, ठीक है। आज हम लोक साहित्य क्या होता है उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। उरांव लोक साहित्य, उरांव लोक का दर्पण है। जो उरांव लोक साहित्य है वो उरांव लोक का दर्पण है, क्योंकि उरांव लोगों का सारा जीवन यापन लोकगीतों एवं लोक कथाओं से ही समाहित है। जो उरांव लोक का लोकगीत हो गया और लोक कथा हो गया, सब जो इनका जो जीवन यापन है वो उरांवों के लोकगीत और लोक कथा में ही समाहित है, ठीक है। ये लोकगीत और लोक कथा लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लोकगीत, लोक कथा और क्या क्या आता है, कहावतें, मुहावरा, ये सब लोक साहित्य में आता है। ये साहित्य मौखिक एवं गेय रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से आते जा रहे हैं। इसलिए उरांव लोकगीतों का संग्रह लील खोरहा खेखिल किताब को उरांव का कथपंडी कहा गया है। जो लील खोरहा जो खेखिल जो पुथी है उसको क्या कहा गया है, उसमें उरांव लोकगीतों का संग्रह, उसे उरांव का कथपंडी कहा गया है। इन गीतों से लोगों को कई तरह के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों को भी ज्ञान देने के लिए गीतों एवं कहानियों का प्रयोग आदिकाल से करते आ रहे हैं। कहानी और गीतों के माध्यम से लोग मतलब ज्ञान देते हैं, ठीक है। हमारे पूर्वज गीत, कहानी, बुझवल आदि बताने का क्या कारण रहा होगा? कभी आप लोगों ने सोचा है क्या कारण रहा होगा कि उसे बुझावल, कहानी, गीत वो लोग सुनाते हैं? तो इसका यही कारण है कि वो लोग जो उरांव लोग का जो जीवन जीना, संस्कृति, नाच गान, सवंग, डर, भय आदि का ज्ञान प्रदान करना, यही उनका उद्देश्य रहता है, ठीक है। कुड़ुक समाज को कहा जाता है कि किसी भी जाति को मिटाना तो उसकी भाषा और संस्कृति को मिटा तो वह जाति स्वतः मिट जाएगी, ठीक है। कहते हैं कि किसी भी जाति को अगर मिटाना है तो उसकी भाषा और संस्कृति को मिटा दो, वो जाति मिट जाएगी। इसे यह पता चलता है कि अपनी मातृभाषा और संस्कृति समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। मातृभाषा और संस्कृति, कोई भी जाति कोई भी जाति कितनी समृद्ध है, संस्कृत है, सभ्य है, स्वावलंबी है, वह स्वाभिमानी है, उसका आशय होता है उसकी भाषा और संस्कृति मजबूत। बोलता है कि अगर कोई भी जाति अगर समृद्ध है, ठीक है, सभ्य है, स्वावलंबी है, सुसंस्कृत है, तो उसका अर्थ यही होता है कि उसकी जो भाषा और संस्कृति है वो मजबूत है। हम देखते हैं कि जिस जाति की अपनी भाषा एवं संस्कृति मजबूत है उसका इतिहास गौरवपूर्ण, प्रेरणास्पद व अन्य जातियों के लिए उदाहरणीय, अनुकरणीय तथा सम्मानीय होता है। बोलता है कि जिस भी जाति का जो अपनी भाषा और संस्कृति मजबूत है ना, तो उसका इतिहास हम हमेशा देखेंगे कि मतलब गौरवपूर्ण रहता है, प्रेरणास्पद रहता है, और अन्य जाति के लिए जो दूसरे जाति है उसके लिए क्या बोलते एग्जाम्पल एक रहता है। अनुकरणीय मतलब जिसको हम अनुकरण कर सकते हैं, ठीक है, सम्मानीय रहता है। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर उरांव जाति पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चित ही उरांव लोगों की भाषा एवं सांस्कृतिक स्थिति गौरवमय तथा अन्य जातियों से सर्वाधिक चरमोत्कर्ष पर है। तो उरांव जाति को देखने पर क्या पता चलता है? यही पता चलता है कि उरांव जाति की भी भाषा और संस्कृति मजबूत रही होगी। अतः उरांव
जनजाति वर्ष में अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। लोक साहित्य लोक की चेतना का वाहक होता है, ठीक है, और लोक चेतना सदा समाज की परंपरा और परिस्थितियों पर आधारित होती है। यही नहीं, उसकी सर्जना एवं उपयोगिता भी कला की अपेक्षा सामाजिक दायित्व पर निर्भर करती है। वस्तुतः लोक साहित्य रचा नहीं जाता, वो लोक साहित्य को बोलता है रचा नहीं जाता, वह बादलों की तरह झरता है और घास की तरह उगता है, ठीक है। वो अपने क्षेत्र की मिट्टी पानी में ठीक उसी रूप में उगता और फलता फूलता है जिस रूप में वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ये कोई मतलब कहता है कि लोक साहित्य को रचा नहीं जाता है, वो मतलब स्वतः ही जैसे प्राचीन काल से वो चली आ रही है। इसलिए ना मानसिक ऐसी है कि न उद्दीप्त क्षणों की काल्पनिक सृष्टि, वह तो जीवन की श्रमशील परिस्थितियों, समाज के संक्रिय संघर्षों, विषमताओं, प्रकृति जन्य बाधाओं के बीच लोक कंठों में स्वतः फूट जाता है। बोलता है कि इसलिए मतलब ये जो लोक साहित्य है वह जीवन के श्रमशील परिस्थिति, समाज के सक्रिय संघर्षों, विषमताओं, प्रकृति जन बाधाओं के बीच में लोक कंठों में स्वयं ही मतलब उसका उद्भव हो जाता है, ठीक है। तो यही है लोक साहित्य का परिभाषा है ये, ठीक है। लोक साहित्य क्या होता है, इसका अर्थ है ये एक्चुअली, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।